हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ज़रा अब CT 2020 का। अब देखो ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन एंड कोलोरेटिव प्रॉपर्टी, और बहुत आसान है क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, फार्मूले पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके यूनिट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, 2 और 3 क्वेश्चंस। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चंस भी कितने आने वाले हैं इस पर। 2 और 3 क्वेश्चंस आने के हैं। लास्ट ईयर 3 आए थे तो मैं 3 पकड़ के चलता हूँ, मेन बड़ा ज़्यादा नंबर। तो 3 क्वेश्चंस आने के इसमें से ऐसे मान लेते हैं, 2 या 3, कम ज़्यादा होता रहता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई नंबर्स फिक्स नहीं होते, लेकिन अब एक ऑन एन एवरेज निकाल के बैठे रहते हैं हम लोग कि भाई लास्ट ईयर या उसके 2 साल पहले इतने आए। तो 18 से अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, अभी इस चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स में बताते चलता हूँ। देखिए अभी पहला जो टर्म मैं बता रहा हूँ वो है आपको मोलैरिटी। देख लीजिए मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पूरा अच्छी तरह से तैयार कर लेना, मतलब इसके डेफिनेशन आपको आना चाहिए। तो मोलैरिटी आपको मालूम ही है क्या होता है। मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट करते हैं, MN2/V, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन जो भी रहता है। इसकी यूनिट देख लीजिए कौन सी यूनिट है इसके, यूनिट। ठीक है, यूनिट भी पूछते हैं, फॉर्मूला। तो अभी n आपको मालूम ही क्या होता है, n। अब यहाँ पे लिखा है N2, अब n लिखना है तो N2 इक्वल्स टू, तो आप लिख सकते हैं W/M, मतलब W2/M2। ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट तो एक बड़ा फॉर्मूला बन जाता है। तो फॉर्मूले आपको पूरे करने हैं, मैं छोटे फॉर्मूले लिख रहा हूँ तो आप ये ऐसे देखते जाइए इसको। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन ये सब। अब सेकेंड मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। कौन सा टेम्परेचर डिपेंड करता है वो भी देख लीजिए। इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m इक्वल्स टू N2/, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, W1, ऐसे लिखेंगे, बराबर कि नहीं। वही फिर n की N2 के लिए रखने हैं आपको, जो रखा है यहाँ पर रख सकते हैं W2, तो आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो ग्राम में है, ठीक है, किलोग्राम में है वो देख लीजिए, यहाँ पे लीटर में है या फिर आपका मतलब लीटर में है या फिर ml में दिया है वो देख लीजिए। उसके लीटर में रहा तो 1 रखना है, नहीं रहा तो फिर आपका 1000 ml हो जाएगा, यहाँ पे 1000 ही हो जाएगा। तो ऐसा खैर आपको इतना तो परफेक्ट है अभी, ये तो मैं खैर आपको मेन टॉपिक बता चल रहा हूँ। अब देखिए थर्ड जो आपको तैयार करना है वो राउल्ट्स लॉ है आपका। राउल्ट्स लॉ कर लेना है आपको, याद है ना आपको उसका राउल्ट्स लॉ। तो P0 माइनस P/P0 इक्वल्स टू झाई2, मोल फ्रैक्शन 2 आ रहता है। तो ये ऐसा करना, राउल्ट्स लॉ कर लेना अच्छे से। उसके बाद फिर आपको हेनरीज लॉ कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ, इसके एप्लीकेशन भी कर सकते हो तो कर लेना है। क्या होता है हेनरीज लॉ, S इक्वल्स टू K इंटू P, याद है ना आपको, ये ऐसा करना है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट्स भी देते चल रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। देख लीजिए ये हो गए 4 आर्टिकल्स। हेनरीज लॉ अच्छे से कर लेना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इस पर क्या होता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूले अच्छे करने हैं, न्यूमेरिकल्स, यूनिट, ये सब। कभी डायरेक्ट MCQ फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। हो गया ये। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट, 5th है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब इसमें क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, KB इंटू स्मॉल m, याद है ना, स्मॉल m की वैल्यू डाल दे रहा उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसका भी पूरा आपका डेफिनेशन मीनिंग क्या होता है, इसका पूरे फॉर्मूले मैंने तो एक लिखा है उसका, अकॉर्डिंग टू ये एलिवेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हिसाब से मैंने इसको लिखा है। तो आपको पूरा डिट पूरा मैं तो एक हिंट देते जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रीजिंग, इसका पूरा डेफिनेशन, उसके बाद यूनिट, मोल। अब इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या बोलते हैं, क्राइस को बोलते हैं, इबलिस को बोलते हैं, सब तैयार करना है आपको, ठीक है ना। ठीक है, अभी फ्रीजिंग पॉइंट में इनके सिर्फ लिखते जा रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपको जो भी टर्म लगे इसको पूरा करने की कोशिश करना है। देखो ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मैंने छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, ऐसा। उसका कंप्लीट करना है, इसको जो भी लिख रहा हूँ आर्टिकल उसको कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर लॉस ऑफ ऑस्मोटिक
ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो उसके पूरा कर लेना। तो उसमें आपका दो आते हैं लॉ, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ, याद होगा आपका ये, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, नहीं तो फिर पाई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ऐसा इसका है। उसके फिर दूसरा जो है आपका वॉन्ट ऑफ चार्ल्स, चार्ल्स लॉ। इसमें क्या होता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देख लीजिए मैंने हिंट दे दिया इसके अंदर, उसको पूरा डेप्थ में करना है आपको तैयार, पूरा डिटेल इतने। और किसमें क्या फॉर्मूला है, यूनिट से ऐसा कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉस पूरा कर लेना। फिर आपको आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक, ये सब याद ही होंगे, सब 12th में पढ़ोगे। डेफिनेशन, इसका मीनिंग याद, डेफिनेट लाइन टू लाइन याद नहीं करना, मीनिंग करके छोड़ देना उसको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है जनरल इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, याद ही होगा। जनरल इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वी इक्वल्स टू NRT, पूरा कर लेना इसको, ओके। आर की वैल्यू पूरा मालूम ही सभी को, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक 9th छोटा सा वॉन्ट ऑफ अच्छे से कर लेना है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ये पूरा कर लेना है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जिसको आई से डिनोट करते हैं हम लोग, बराबर है ना, ये पूरा कर लेना है। फिर आपके जो छोटे टर्म्स जैसे कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, तो उसमें एसोसिएशन, डिसोसिएशन, छोटे छोटे थ्योरेटिकल पार्ट है वो, तो थ्योरी वाले पूरा रेडी कर लेना। ये इनको अच्छा कर लेना है, इनमें से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं इसके अंदर से, क्योंकि इनमें सारे फॉर्मूले कोई फार्मूला छोड़ने की कोशिश मत करो, कर सकते हो तो पूरा करके रखिए, ठीक है ना। अभी अब ये इंपॉर्टेंट एक बार पूरी सीरीज खत्म हो गई, फिर बाद में हम लोग सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फार्मूले ये सब बाद में देखेंगे फिर, ठीक है। थोड़ा ऐसे चलते रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा बहुत टाइम है। अभी ये 25 लेक्चर्स में आपके पूरे इंपॉर्टेंट खत्म कर दूंगा मैं, 25 लेक्चर्स। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर, तो जितना दे रहा हूँ वो कर लीजिए। और फिर बाद में पेपर्स का डिस्कशन, फिर 2018 का पेपर करेंगे, जो यहाँ से आपका सही शुरू हुआ है, 11th 12th 18 19, ऐसे 2 साल के पेपर अपन मैं पूरा सॉल्व करके आपको दूंगा, अगर पूरा हो जाए तो। लंबा जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ते जाएगा उससे हम काम करते जाएंगे आगे, पेपर सब सॉल्विंग होगी। फिर मॉक टेस्ट करेंगे बाद में, एकदम से नहीं, मॉक टेस्ट करके क्या करना है, आप बहुत से बच्चे ऑलरेडी अदर चैनल्स में बैठ के कर रहे हैं सॉल्व, तो देख लीजिए। मैं अपने धीरे धीरे जा रहा हूँ, मेरे स्टेप बाय स्टेप रहता है, एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ। जो मेरे साथ रहता है उसको प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि मैं धीरे जा रहा हूँ, हर एक स्टेप जाना पड़ता है, एकदम से डायरेक्ट जंप नहीं लगाते। अगर आप किसी बिल्डिंग पे चढ़ना है, डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप रखा सीधा थोड़ी पहुँच जाएंगे, उसको धीरे जाना पड़ेगा ना आपको, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए इतना इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इतना पूरा एक दिन में निपट सकता है आपका, ये उतना प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लिखे ना मैंने इसमें जो टर्म, वो पूरे करने, छोड़ा बीच को में छोड़ा नहीं। इसमें से 3 क्वेश्चन, लास्ट 3 आए थे सारे, इसमें 3 या फिर 2 तो रहेंगे ही, कम होगा या फिर ज़्यादा हो सकता है 4 भी हो जाए कभी 3, तो 2 या 3 में से घूमेगा क्वेश्चन ज़्यादा इसमें से, ठीक है ना। क्योंकि पूरा ये है ना न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है और सिंपल नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए तैयार, और मुझे इसके फिर क्या रिएक्शन है आपका मुझे कमेंट्स में बताइए आप, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम होता है देखेंगे। ऐसे मैंने अभी कल का वीडियो डाला था, कितने ज़्यादा बच्चों ने देखा नहीं, शायद 250 करीब बच्चों ने देखा शायद, ठीक है। फिर भी अभी शायद सभी लोग मालूम नहीं होगा, जैसे मालूम होगा शायद देखना पड़ेगा। आप भी बताते रहिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं अभी यहाँ पर।